हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को पता है मैंने आपके लिए यहाँ पर क्लासेस स्टार्ट करी हुई है जो कि आपके एचटेट के सभी लेवल को टारगेट करते हुए हैं और साथ ही आपकी जेबीटी भर्ती की यहाँ पर प्रिपरेशन आपकी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चली हुई है। और इसी सीरीज के अंदर आज आपकी जो क्लास रहने वाली है वो अगेन मैथमेटिक्स की रहेगी। इससे पहले मैं 2-3 क्लास आपकी ले चुकी हूँ, आई होप कि आप सभी ने वो देख ली है। तो आज जो हम बात करेंगे वो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपका हो जाता है। एचटेट के अंदर आपसे जो है यहाँ से सवाल पूछे गए हैं, जो कि है आपका टॉपिक स्क्वायर रूट निकालना और आपका क्यूब और क्यूब रूट को फाइंड आउट करना। वैसे तो आपको ये चीजें आती है, हम सभी लोग जो है छोटी क्लासेस से ही इसको पढ़ते हुए आते हैं, लेकिन जब भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात आती है तो आपको यहाँ पर ट्रिक्स के थ्रू ये सारी चीजें आनी चाहिए। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको स्क्वायर निकालना मैं सिखाऊंगी। अगर आपको स्क्वायर याद भी नहीं है, जो कि मैंने आपके साथ टेलीग्राम पर शेयर करे थे कि आपको स्क्वायर याद करने हैं 30 तक के और आपको स्क्वायर रूट याद करने हैं एटलीस्ट आपको 15 या 20 तक के याद हो जाए, तो बहुत अच्छी बात है। तो आपको मैं निकालना सिखाऊंगी कि आप स्क्वायर कैसे चुटकियों में आराम से निकाल सकते हो। साथ ही आपको स्क्वायर रूट भी निकालना आना चाहिए है, जिसको वर्गमूल कहते हैं। क्यूब यानी कि आपको क्यूब निकालना आना चाहिए और आपका जो क्यूब रूट है उसको भी आपको निकालना आना चाहिए। तो अभी जो पर्टिकुलर बात करेंगे वो स्क्वायर और स्क्वायर रूट की बात करेंगे, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बनाएंगे और उसके बाद फिर हम क्यूब और क्यूब रूट की तरफ मूव करेंगे। चलिए, यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं जिनको मैं एक एक करके सॉल्व करके दिखाऊंगी आपको, और सेम ट्रिक से आप कितने भी बड़े नंबर का जो है वो स्क्वायर और स्क्वायर रूट आप फाइंड आउट कर पाएंगे। तो एक नंबर है यहाँ पर हमारा, मैं यहाँ पर स्क्वायर निकाल रही हूँ। एक नंबर है मेरा यहाँ पर 18। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ये जो यूनिट डिजिट है इसका आपने स्क्वायर लिखना है। ये यहाँ पर 8 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है, यहाँ पर 8 का स्क्वायर होता है 64 होता है। उसके बाद जो ये डिजिट है इसका आपने स्क्वायर लिखना है और 1 का स्क्वायर हमारा 1 ही होता है। ठीक है, अगर यहाँ पर आपकी 8 मान लीजिए, अब तो ये 2 डिजिट में आ गया है क्योंकि ये जो यूनिट डिजिट है इसका जो स्क्वायर है वो आपका 2 डिजिट में आना चाहिए। लेट्स से कि अगर 2 डिजिट में नहीं आता है, ठीक है, या मान लीजिए यहाँ पर अगर लिखा हुआ है 12, तो ये 2 का जो स्क्वायर है वो 4 हो जाएगा, तो हमने एक जीरो भी लगानी है। कहने का मतलब ये है कि हमें दो डिजिट जो है यहाँ पर ऑक्युपाई करना है। अब यहाँ पर ऑलरेडी 6 को 2 डिजिट लेकर के आ रहा है। ठीक है, वैसे इसको मैं अभी करके दिखा दूंगी। तो 8 का स्क्वायर करेंगे 64 आता है, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आता है। आपने एक क्रॉस लगाना है यहाँ पर, उसके बाद दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। 8 को मल्टीप्लाई करते हैं 1 से तो 8 आता है, उसके बाद उसका डबल करना है, उसको क्या करना है, डबल करना है। तो 8 को जब 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 ही आता है, और 8 को जब मैं डबल करती हूँ तो कितना आता है, 16 आता है। और 16 यहाँ पर लिख करके इसको हमने ऐड कर लेना है, और यहाँ पर ये जो मेरा आंसर आता है वो कितना आता है, 324। यानी कि जो 18 है इसका स्क्वायर कितना आएगा, 324 यहाँ पर मेरा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, नहीं क्लियर हुआ, एक और मैं आपको करके दिखाती हूँ। जैसे मैं 12 का ही बता देती हूँ। 2 है, हमें 2 डिजिट लेने होते हैं। ठीक है, पहले तो हमको क्या करना है, यूनिट डिजिट का स्क्वायर लिखना है। तो 2 2 4, ये तो सिर्फ एक डिजिट है, लेकिन हमको एक डिजिट और के लिए यहाँ पर 0 लिखना होगा। ठीक है, उसके बाद 1 है, 1 का स्क्वायर 1 आता है, क्रॉस करेंगे यहाँ पर। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, और 2 का जब मैं दुगना करूंगी तो कितना आता है, 4 आता है। तो इस केस में ये मेरा कितना आंसर हो जाएगा, 144 यहाँ पर 12 का स्क्वायर हो जाएगा। एक और आपको यहाँ पर मैं करके दिखाती हूँ, ऐसे आपको काफी क्वेश्चन करके दिखाऊंगे, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। 26 की बात हो रही है यहाँ पर, अगेन मैं इस यूनिट डिजिट का क्या करूंगी, स्क्वायर करूंगी। तो 6 का जब स्क्वायर करते हैं तो 36 आता है, 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 आता है। एक क्रॉस लगाएंगे, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, 12 का डबल करना है आपने। ठीक है, 12 को आप ये मान लो कि 12 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 12 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई या फिर 12 का जब मैं डबल करती हूँ तो 24 आता है। कितना आता है, 24 आता है। तो 6, 4 और 3 7 होते हैं, और ये 676 कितना आ जाएगा मेरा आंसर, 676 यहाँ पर मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक और आपको लिख करके दिखाती हूँ। यहाँ पर 58 यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका यूनिट डिजिट का हमने स्क्वायर लेना है, 64 आ जाएगा। ठीक है जी, स्क्वायर है तो मतलब हमने क्या करना है, 2 डिजिट ऑक्यूपाई करनी ही करनी है। अगर यहाँ पर 2 होता, ठीक है, लेट्स से यहाँ पर 52 होता, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है। अब सिर्फ एक डिजिट नहीं लेनी, 2 डिजिट लेनी है, तो एक जीरो लगा देंगे। और 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। पहले इसका ही करके दिखा देती हूँ। 5 दूनी कितना होता है, 5 2 जा 10 होता है, और 10 का जब डबल करेंगे तो 20 होता है। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर, 2704 यहाँ पर मेरा इसका स्क्वायर आ जाता है। और जब इसके करेंगे तो 5 5 25 आ जाएगा। और यहाँ पर 8 को जब मैं 5 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 40 आता है, और 40 को जब मैं 5 8 जा 40, हाँ 40 को जब मैं डबल करती हूँ तो कितना आता है, 80 आता है। तो यहाँ पर इस केस में मेरा क्या आ जाएगा, 4633, यानी कि 3364 मेरा यहाँ पर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, इतना क्लियर हुआ यहाँ पर चीजें। एक लास्ट और मैं आपको करके दिखा देती हूँ। 3364 तो हमारा हो गया है। एक लास्ट यहाँ पर मैं 3 डिजिट का आपको करके दिखा देती हूँ, दैट इज 124।
अगेन यूनिट डिजिट का हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। ठीक है, सिर्फ यूनिट डिजिट ही लेना है, उसके अलावा बाकी जितने भी है वो फिर बाद में करना है। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। ऑलरेडी 2 डिजिट ले लिया है तो 0 नहीं लगाएंगे। 12 का स्क्वायर देखिए, 12 का स्क्वायर हमें पता है 144 होता है। ठीक है, इसलिए आपको स्क्वायर याद करना जरूरी है। एटलीस्ट 20 तक तो आपको बिल्कुल आना चाहिए, जो कि बहुत ईजी है। ठीक है, तो 144 आ गया यहाँ पर। डायरेक्टली मैं क्रॉस लगाऊंगी, 12 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आता है, और 48 को हमने डबल करना है तो वो 96 आ जाएगा। ठीक है, जोड़ देंगे इसको, 6 और 1 7, 9 और 9 9 में जब मैं 4 ऐड करती हूँ तो 13 होता है, एक चला जाएगा 5, 15376। ये कितना आ जाएगा हमारा, 15376। ठीक है जी। तो ऐसे करके आप जो है जितने भी आप करना चाहते हो, जितने भी डिजिट का, ज़्यादा बड़ा आपसे एग्जाम में पूछा नहीं जाता है क्योंकि हमें बेसिक चीज़ें यहाँ पर करनी होती है। तो ऐसे आप अपने यहाँ पर वर्ग जो है वो निकाल सकते हो, स्क्वायर यहाँ पर अपने निकाल सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको स्क्वायर रूट निकालना दिखा देती हूँ एक तरीके, स्क्वायर रूट यहाँ पर कैसे निकलता है। देखिए, इन्हीं का ही अगर मैं आपसे निकालना बताऊं यहाँ पर, तो स्क्वायर रूट के मैं आपको 2 तरीके बता देती हूँ, एक वो जो हम स्कूल में करते हैं और एक वो जो मैं आपको ट्रिक बताऊंगी। अब आपका जिसमें भी सहूलियत आपको लगती हो, जिसमें भी आपका हाथ अच्छा चलता हो, आप उसको कर सकते हो। ठीक है, तो लेट्स से कि मैं 3 to 4 का ही निकालती हूँ सबसे पहले। ठीक है, क्या निकालती हूँ भाई, स्क्वायर रूट निकालती हूँ। तो ऐसे आएगा यहाँ पर 3 to 4। ठीक है, इसके 2 तरीके हैं, एक तरीका यहाँ पर, दूसरा तरीका यहाँ पर। सबसे पहला जो तरीका है वो हम ऐसे निकालते हैं कुछ डिवीजन से, अगर आपने ध्यान में दिया हो। ठीक है, अगर आपके थोड़ा बहुत भी अगर दिमाग में आया हो, नहीं आया है, अगर आपका मैथमेटिक्स बैकग्राउंड नहीं है तो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आपने पेयरिंग करना होता है। ये ट्रिक नहीं है, ट्रिक अभी बाद में बताऊंगी। सबसे पहले आपने पेयर करना होता है, और पेयर भी पीछे से करते हैं। ठीक है, यहाँ से इस यूनिट डिजिट से। तो एक पेयर मेरा ये बन गया और ये मेरा सिंगल ही चलेगा क्योंकि फिर आगे कुछ है नहीं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, पेयरिंग में ही इनको करना होता है। अगर यहाँ पर 2 होता तो फिर वो पेयर में चला जाता, एक है तो फिर एक सिंगल ही छोड़ेंगे। अब जितना डिजिट आप यहाँ लिखेंगे उतना ही डिजिट आप यहाँ लिखेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखेंगे, और वो जो आना चाहिए वो आपका 3 से कम आना चाहिए, तभी तो घटेगा। ठीक है, तो देखिए 1 का स्क्वायर करती हूँ 1 आता है, 3 से कम है। 2 का स्क्वायर करती हूँ 2 से तो 4 आएगा, लेकिन वो ज्यादा हो जाएगा, तो मुझे क्या करना है, 1 का 1 से ही करना है। ध्यान में रखने का, जितने यहाँ पर उतना ही यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर ऐसे नहीं करेंगे, यहाँ पर 5 यहाँ पर 6, ऐसा नहीं करना। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1 से करेंगे, 1 लिखेंगे, माइनस करेंगे, कितना आ गया 2। अब जो ऊपर से उतरता है, नॉर्मल डिवीजन में तो एक एक डिजिट हम उतारते हैं, इसमें जब भी हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो हमेशा पेयर में आता है। ठीक है, तो पेयर में 2 to 4 उतर के आ जाएगा सीधा। अब ये कितना बन गया, 2 to 4 यहाँ पर बन गया। ठीक है, अब क्या करना है, हमेशा जो ये यूनिट डिजिट होता है, क्योंकि इसमें एक ही डिजिट है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई। 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर आया मेरा 2, कितना आया जी, 2 आया यहाँ पर। अब जितनी डिजिट मैं यहाँ लिखूंगी उतना ही मुझे यहाँ लिखना है, और इसको क्या करना है, मुझे माइनस करना है, जो कि 2 to 4 से क्या होना चाहिए है, कम ही होना चाहिए है। ठीक है, अब आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, तो यहाँ पर देखो डिजिट देख लिया करो एक बार कि 8 का स्क्वायर करने पर 4 आ रहा है, और एक मेरा किसका, 2 का स्क्वायर करने पर 4 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 2 का तो मैं लिख नहीं सकती क्योंकि फिर बहुत छोटा हो जाएगा, तो 8 लिख लेते हैं, यहाँ भी 8 और यहाँ पर भी 8 लिख लेते हैं। ठीक है, तो जब मैं इसको आपस में मल्टीप्लाई करूंगी, 8 को 28 से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो ये कितना आ जाता है मेरा, 2 to 4, कितना आ जाता है जी, 2 to 4, यानी कि मेरा जो स्क्वायर रूट है वो कितना निकल के आया है, 18 यहाँ पर निकल के आया है। एक चीज ध्यान में रखिएगा, हमेशा यहाँ पर जो मल्टीप्लाई करते हैं वो सिर्फ यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं। अगर लेट से कि यहाँ पर कुछ और होता, भाई मैं बहुत लंबी अगर नीचे चलती चली जा रही हूँ, तो यहाँ पर जैसे 28 आया है, तो अगर फर्दर ये और जाता, लेट से कि यहाँ पर ये कंप्लीट नहीं होता, फर्दर अगर और आगे जाता, तो फिर इसको भी मैं 2 से मल्टीप्लाई करती, और 2 8 जा 16 होता है। ठीक है, उसके बाद जो 1 ऐड होगा वो इस 2 में ऐड होगा, और यहाँ पर 36 आ जाएगा। ठीक है जी, ये जो 2 है, 8 से मल्टीप्लाई, 2 8 जा 16, कैरी गया 1। अब 2 को 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना, 2 को 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना, ओनली इसमें पावर ऐड करनी है। ठीक है, मतलब जो कैरी गया ना वो ऐड करना है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। और इसके बाद अगर आगे जा रहा है तो जितना आप यहाँ लिखोगे उतना आप यहाँ पर चढ़ाएंगे, और फिर आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ये चीज़ है इसमें, इतना चीज़ ध्यान में रखिएगा, जो कि आपका ये मेथड होता है, और ये आपका परफेक्ट मेथड होता है जिससे हम स्क्वायर रूट निकालते हैं। स्कूल में हम ये सारी चीज़ें करते हैं। अब बात करते हैं कि ट्रिक से कैसे निकालने, सेम को 3 to 4 सेम को निकालना आपने ट्रिक से। ठीक है, तो इसके लिए आपने पेयर कर लेना है, क्योंकि हम यहाँ पर स्क्वायर की बात कर रहे हैं, और स्क्वायर में हमेशा हम पेयर में चलते हैं। क्यूब में होगा तो हम 3 डिजिट को एक साथ लेकर के चलेंगे। ठीक है, नहीं बेटा,
तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 4 का हम क्या करेंगे भाई, साइड कर लेंगे उसको फिलहाल। तो अब देखिएगा भाई, यहाँ पर जो मैंने आपको लिखा है वो उसमें आप ये चेक करिएगा कि मैं किसका स्क्वायर करूँ कि मेरा यूनिट डिजिट 4 आता है। देखिए यहाँ पर मैं 2 का स्क्वायर कर रही हूँ तो 4 आ रहा है, यहाँ पर मैं 8 का स्क्वायर कर रही हूँ तो 4 आ रहा है। दैट मीन्स मेरा यूनिट डिजिट या तो 2 होगा या फिर 8 होगा। अब ये कौन सा होगा ये हम अभी डिसाइड कर लेंगे। इसके अलावा 3 देखिए, पहले 3 यहाँ पर आपने ये देखना है कि किसके स्क्वायर के बीच में 3 आ रहा है। 1 और 4 के बीच में 3 आ रहा है, 4 तो ज्यादा हो जाएगा, इसलिए मैं किसको लूंगी, 1 को लूंगी। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। लेकिन अब 1 के पीछे 2 आएगा या फिर 8 आएगा, ये हमें करना है यहाँ पर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे कि आपको क्या करना है, ये जो 1 है इस 1 को मल्टीप्लाई करना है इसके अंदर 1 जोड़ के। ठीक है, इसके अंदर 1 जोड़ के, 1 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा, 2। और इसको जब मल्टीप्लाई किया तो मैंने क्या निकला, मेरा 2 आया। ठीक है, लेट्स से यहाँ पर 3 होता तो 3 इंटू 3 प्लस 1, एक जोड़ के 4, फिर यहाँ पर कितना आ जाता, 12 आ जाता। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम इस पे ही चलते हैं, ये 2। अब इस 2 को देखना है इस 3 से ये छोटा है बड़ा है कितना है। ठीक है, तो ये जो 2 है ये मेरा क्या है, छोटा है इससे, 3 से। इस 3 से यहाँ पर जितना हो उससे कंपेयर करना है। अगर ये जो यहाँ पर जितना भी डिजिट है वो अगर इससे बड़ा आ जाए तो फिर मैं बड़ा लूंगी। अगर ये मेरा इससे छोटा आ जाता, ये वाला अगर छोटा होता तो फिर मैं यहाँ पर छोटे वाला लूंगी। तो यहाँ पर इसमें 3 बड़ा है 2 से, तो मैं क्या लूंगी, 8 लूंगी। ठीक है जी, 18 मेरा यहाँ पर आंसर निकल जाएगा। अब जितने भी मैं आपको ये सारे करके दिखाऊंगी वो इस मेथड से नहीं करेंगे, वो इस मेथड से मैं आपको करके दिखाऊंगी। ठीक है, इसको आप फॉलो करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। बाकी शॉर्ट ट्रिक आपका यही है, समझाने में भले ही वक्त लग गया है लेकिन आपको, आप जब करने बैठेंगे तो आपको जल्दी जल्दी सारी चीजें यहाँ पर बन जाएगी। ठीक है जी, तो इसका जो मैंने स्क्वायर रूट निकाला है तो अगेन मेरा कितना आया है, 18 आया है। ठीक है, अगेन मैं आप देखो फटाफट से करके दिखा देती हूँ आपको। 7 6 7 6 का 6 7 6 पेयर में करेंगे हमेशा। ये देखिए आपको पता रहना चाहिए भाई इस चीज का, जो 6 है वो किसको स्क्वायर करने पर आता है, तो एक तो 4 को स्क्वायर करने पर आ रहा है और एक मेरा 6 को स्क्वायर करने पर आ रहा है। यानी कि यूनिट डिजिट मेरी या तो 4 होगी या तो 6 होगी। आप इस 6 को देखिए किसका स्क्वायर के बीच में आ रहा है, ये तो 4 और 9 के बीच में आ रहा है, 9 बड़ा हो जाएगा तो मैं क्या लूंगी यहाँ पर, 4 लूंगी यहाँ पर। ठीक है जी, क्या लूंगी यहाँ पर, 4 लूंगी यहाँ पर। तो ठीक है, ये मेरा कितना आ जाएगा भाई, 4, मतलब इसके बीच में आ रहा है तो मैं 2 लूंगी यहाँ पर। ठीक है, कितना आ रहा है, मैं 2 लूंगी यहाँ पर क्योंकि इसका स्क्वायर के बीच में आ रहा है ना ये, तो 2 लूंगी यहाँ पर। अब 2 के पीछे 4 आएगा 6 आएगा, वो डिपेंड करता है, क्या करूंगी, 2 इंटू 1 प्लस करूंगी 3, कितना आया 6। अब ये जो 6 है वो तो 6 के क्या आ जाएगा भाई, इक्वल है यहाँ पर। अगर इक्वल है तो फिर हम क्या लेते हैं यहाँ पर, बड़ा वाला ही लेते हैं। ठीक है, अगर ये आपका जो ये वाला है ये अगर इससे बराबर हो तो भी 6, ये अगर इससे बड़ा हो तो भी 6। लेट्स से कि यहाँ पर अगर आ जाता मेरा, मैं सिर्फ अज्यूम कर रही हूँ अभी, 5, तो फिर ये मेरा क्या आ जाता बड़ा, यानी कि ये मेरा इससे छोटा हो जाता तो फिर मैं 4 ले लेती, समझे अभी। लेकिन अभी यहाँ पर बराबर है तो मैं क्या लूंगी यहाँ पर, 6। तो ये क्या आ जाएगा मेरा, 6 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका भी मेरा क्या निकल आया, 26 निकल आया। अगेन मैं एक और देखती हूँ, यहाँ पर 3364 लिखा हुआ है, 3364 पेयर लेंगे यहाँ पर, देखेंगे। देखिए यूनिट डिजिट या तो 2 होगी या फिर यूनिट डिजिट 8 होगी, क्योंकि आप देख पा रहे हो यूनिट डिजिट इनका 4 और 4 है। ठीक है, अब बात करते हैं 33 की। तो 33 किसके बीच में आ रहा है यहाँ पर, 25 और 26 के बीच में आ रहा है। 36 के बीच में तो 6 नहीं ले सकते, हम क्या लेंगे यहाँ पर, 5 लेंगे। 5 के पीछे 2 आएगा 8 आएगा, ये किस पर डिपेंड करता है, 5 इंटू 5 प्लस 1 6, कितना आया 30। लेकिन 30 क्या है मेरा, स्मॉलर देन है किससे, 33 से। यानी कि ये जो 33 है इससे बड़ा है, अगर ये 33 इससे बड़ा है तो मैं बड़ा वाला लूंगी। आंसर फास्ट हुआ। ठीक है, एक और मैं आपको फास्ट यहाँ पर करके दिखा देती हूँ। 15 3 7 6। ठीक है जी, पेयर लेंगे, हमेशा स्क्वायर की बात कर रहे हैं और इनको देखेंगे बाद में। तो 6 किस में आ रहा है, 4 यूनिट डिजिट या फिर 6 होगा यूनिट डिजिट। 153 किसके बीच में आता है, तो अब ये तो आगे चला जाएगा। ठीक है, तो 11 का जब मैं स्क्वायर करती हूँ तो मेरा 121 आता है। 12 का स्क्वायर करती हूँ तो मेरा कितना आता है, 144 आता है। 13 का जब मैं स्क्वायर करती हूँ तो 169 आता है। याद है मुझे, तो आपको भी याद करना है इस चीज को। तो 144 169 के बीच में कहीं ये आ रहा है। 13 नहीं ले सकते तो हम क्या लेंगे, हम यहाँ पर 12 लेंगे। 12 के पीछे 4 आएगा 6 आएगा, किस पर डिपेंड करता है, तो 12 इंटू 12 प्लस 1 13, कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये 13 2 या 26 होता है 2 और 13 156। ठीक है, ये कितना है 156। ये बड़ा है किससे, 153 से, इससे। अगर ये इससे छोटा है तो छोटे वाला लेते हैं, अगर ये इससे बड़ा है तो हम ये वाला लेते हैं। तो अब देखिए 153 इससे छोटा है तो मैं छोटे वाला लूंगी, 124।
ठीक है, जो कि सेम है मेरा, कितना आ जाएगा यहाँ पर 124 आ जाएगा। आप किसी भी तरीके से इन चीजों को, मतलब कोई भी जितना भी बड़ा डिजिट हो आप इनको आराम से बना सकते हो। ज्यादा बड़ा आपसे पूछा नहीं जाता, ये ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे गए हैं जो अभी मैं आपसे सॉल्व कर लूंगी, आपको डिस्कस कर लूंगी आपके साथ। आई होप अब आपको स्क्वायर और स्क्वायर रूट निकालना यहाँ पर अच्छे से आ गया है। ठीक है जी, आप करते हैं एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व, और एंड में मैं आपके साथ एक क्वेश्चन होमवर्क भी आपको दे करके जाऊंगी। चलिए चलिए जी, ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो कहता है वो क्या कहता है यहाँ पर। अब देखिएगा कितना इजी सवाल आपसे यहाँ पर पूछा गया है। बस आपको एक बार याद पता रहना चाहिए कि कैसे आपको सारी चीजें निकालनी है। 169 इसको आपने सॉल्व करना है। अब अगर आपने बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करे, अगर आपकी प्रोसेसिंग पावर अच्छी है, तो बिना पेन पेपर के आप इस सवाल को कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? 169 किसका स्क्वायर रूट, किसका स्क्वायर होता है? 169 13 का होता है। तो इसकी जगह पर क्या, मैं एक बार आपको शॉर्ट में बता देती हूँ, उसके बाद मैं अच्छे से एक्सप्लेन भी करूंगी। ये यहाँ पर कितना आ जाएगा 30। 36 में जब मैं 13 ऐड करती हूँ तो 6 और 3 9 होता है 49, अंडर रूट 49। 49 किसका स्क्वायर होता है? 7 का होता है। 7 यानी कि इतनी चीज सोल्व होकर के मेरी कितनी आ गई है? 7 आ गई है। ठीक है, इसके अंदर जब मैं 7 ऐड करती हूँ तो ये कितना आता है मेरा? 3025 आता है, और अंडर रूट। बस अब इसको मुझे सॉल्व करना है। बस अब इसको मुझे सॉल्व करना है। तो ये आप आराम से सॉल्व कर सकते हो भाई। देखो 5 किसके में आता है? ओनली 5 में ही आता है। यूनिट डिजिट तो 5 होगी, ये तो कंफर्म है। अब ये जो 30 है वो किसके बीच में आ रहा है भाई? 25 और 36 के बीच में आ रहा है। 36 ले नहीं सकते तो हम यहाँ पर 5 लेंगे। आंसर, आंसर है यहाँ पे। ठीक है, नहीं समझ में आया? जिसको समझ में आ गया ठीक है, जिसको नहीं समझ में आया थोड़ा लंबा एक्सप्लेन करेंगे अब इसको। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रही हूँ कि आप वैसे भी इन चीजों को कर सकते हो, और इसके लिए आपको क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करना। ठीक है, चलिए थोड़ा सा मैं अब आपको इस डिटेल में समझा देती हूँ। जिनका बैकग्राउंड मैथमेटिक्स नहीं है भाई, उनको शायद में भी दिक्कत आई हो, वैसे आनी नहीं चाहिए है, बट फिर भी अगर आई है तो मैं आपको बता देती हूँ। अंडर रूट 169 जो होता है वो 13 का होता है। कम से कम 20 तक के स्क्वायर जो है आपको याद होने ही होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि इस इतने छोटे सा का अगर बनाने बैठेंगे, बना भी लो कोई दिक्कत नहीं है, इसका निकल भी जाएगा बहुत आसानी से, है ना। जैसे मैंने आपको बताया है वैसे आसानी से निकल भी जाएगा, लेकिन इतना तो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, हम मैच्योर हैं यहाँ पर। तो 13 आ जाएगा। तो अगले स्टेप में जब मैं जाऊंगी तो ये कितना आ जाएगा भाई? 36 प्लस 13 आ जाएगा। और जब मैं इतने को सॉल्व करती हूँ तो ये अंडर रूट 49 आता है, और अंडर रूट 49 कितना? 7 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो अब मेरा क्या बच गया यहाँ पर? 3018 प्लस में 7, और इसको जब मैं सॉल्व करूंगी तो ये बच जाता है 3025। ये तो सिर्फ एडिशन हुआ है, और इसका मैंने ऑलरेडी आपको करके दिखा दिया है। ठीक है भाई, 5 तो यूनिट डिजिट ओनली 5 का ही होता है, और ये जो 30 है वो किसके बीच में आता है? इन दोनों के बीच में आता है। बड़ा ले नहीं सकते तो हम छोटा लेंगे। तो 55 यहाँ पर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ यहाँ से चीजें? नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ती हूँ, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाऊंगी अब मैं अपनी, ठीक है, ताकि आपको भी यहाँ पर दिक्कत ना हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है, बहुत आसान है ये सवाल भी आपका। देखिए 1 प्लस, अगेन अंडर रूट है, बट यहाँ पर आपको एलसीएम की सिचुएशन दी गई है। ठीक है, चलिए 1 प्लस एक्स वाई 7 है, आपको x की वैल्यू यहाँ से निकालनी है। बहुत बड़ा लग रहा होगा, लेकिन इसको बहुत छोटा मैं आपके लिए कर दूंगी। कैसे कर दूंगी? सबसे पहले तो आप इसका एलसीएम लेंगे। आपको हर चीज ऐसे करके जाने की जरूरत नहीं है। एक पार्ट उठा लो, जैसे मैंने इसका ये वाला पार्ट उठा लिया, 1 माइनस 2176 डिवाइड बाई 2401। इसको बस एलसीएम करो। 2401, ये 1 है, इसके नीचे ओनली 1 है। 1 से जब इसको डिवाइड करूंगी तो वही आता है, तो ऊपर जाकर के वही आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। भाई एलसीएम तो आता ही है सबको, है ना। और ये वही है, तो इसको एक जाएगा, 2176 आ जाएगा। इसको जब मैं माइनस करती हूँ तो कितना आता है? यहाँ पर 5 आता है। 9 में से 7 2 आ जाएगा, 3 में से 1 2 आ जाएगा। 225 और 2401 कितना आता है भाई? 225 और 2401 यहाँ पर मेरा आ जाता है। ठीक है, तो जब मैं इसको सॉल्व करती हूँ, ठीक है, इतना बस ध्यान में रखो, एक बार वो सब मैं इरेज कर देती हूँ ताकि आपको कुछ स्पेस का यहाँ पर कमी है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। यहाँ पर अब अंडर रूट है ये, ठीक है, 225 और डिवाइड बाई 2401 इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स बाई 7 आ गया।
ठीक है जी। अब क्या करना है, देखो अंडर रूट है, मैंने अभी आपको अंडर रूट खोलना बताया है। ठीक है, अगर आप ध्यान से, अगर आपको याद है तो ये जो 2 to 5 है, ये आपका किसका अंडर रूट होता है, 15 का होता है। और 2401 अगर आपको नहीं भी आता है तो आप इसको निकाल भी सकते हो। बाकी अगर आपको याद है तो आपको पता रहना चाहिए। 01 है, 1 किस में आता है, 1 में आता है या तो, या फिर 9 में आता है। ठीक है, और 24 किसके बीच में आता है, 16 और 25 के बीच में आता है, तो हम यहाँ पर 4 लेंगे। 4 के बाद 1 आएगा या 9 आएगा, ये डिपेंड करता है। 4 इंटू 4 में 1 प्लस 5 20, जो कि मेरा छोटा है 24 से। ये अगर बड़ा है, ये अगर बड़ा है इससे, तो मैं ये लूंगी, यानी कि ये किसका है, मेरा 49 का है। ठीक है, नहीं भी अगर आपको याद है तो लीजिए, हो गया आपका सारा चीजें सॉल्व। ठीक है, 15/49 कितना आ जाएगा ये, 15/49। आगे चलें अब इसको। ठीक है, अगेन एलसीएम है 49, 49 प्लस 15 आ जाएगा, दैट इज 1 प्लस x/7। और जब मैं नेक्स्ट स्टेप में जाऊंगी तो ये कितना आ जाता है, 9 और 5 9 प्लस 5 14 होता है। 64/49 इज इक्वल टू 1 प्लस x/7 आ जाएगा। ठीक है, अब जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये मेरा किसका है भाई, 8 का स्क्वायर होता है, और ये मेरा 7 का स्क्वायर होता है। तो ये कट जाएगा आपकी सारी चीजें, यहाँ पर 8/7 आ जाएगा, और यहाँ पर फिर इक्वल टू किधर, 1 प्लस x/7 आ जाएगा। ठीक है जी, इतनी चीजें क्लियर हुई। तो यहाँ पर अगर मैं इसको इरेज करूँ, यहाँ पर अगर मैं इतना इसको इरेज करूँ, तो मैं इसको यहाँ सॉल्व करके आपको दिखाऊंगी। 8/7 इज इक्वल टू 1 प्लस x/7। तो यहाँ पर आपको क्या करना है भाई, इस एक को इधर ले आओ, x/7 बच जाएगा। 8 में से 7 और डिवाइड बाई 7, x/7 एलसीएम लिया है मैंने इसका। ठीक है, ये 1/7 आ गया, ये x/7 है, ये कट जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1। 1 विल बी माई राइट आंसर। ठीक है जी, इतनी चीजें यहाँ से क्लियर हुई। ठीक है, नहीं होता है तो आप कमेंट छोड़ देना, मैं फिर से आपको वहां पर चीजें समझाने की कोशिश करूँगी। ठीक है जी, ये सवाल आपका सॉल्व हुआ। अब थोड़ा सा और, जो थोड़ा सा आपको कॉम्प्लेक्स करके चीजें दे देता है, वैसे है नहीं वो कॉम्प्लेक्स, लेकिन आपको मैं बता देती हूँ। ठीक है, एक सेकेंड। अभी तो आपके डेसिमल वाले भी रहते हैं, तो डेसिमल का भी आपने सबसे पहले समझना है। 0.289 डिवाइड बाई 0.00121। चलिए, अगर आपको स्क्वायर रूट अगर याद है, अगर आपको याद है, या फिर अगर आपको स्क्वायर भी याद है, तो आपको पता रहना चाहिए किसका है भाई, 17 का है। और 11 का स्क्वायर करने पर कितना बनता है मेरा, 1 to 1 बनता है। लेकिन आप खाली इतना नहीं लिख सकते, आपको तो पॉइंट भी यहाँ पर देखना है। अगर आपके ऊपर और नीचे डिजिट सेम है, यानी कि जितने डिजिट छोड़ करके आपके अंक लिखे, अगर वो सेम है, तो आप उनको काट सकते हो। लेकिन इस केस में पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, और इस केस में पॉइंट के बाद यहाँ पर आपके 5 डिजिट है, नहीं काट सकते हैं। ठीक है, इसमें काट सकते हैं, जैसे आपके ये बराबर बराबर है, तो इसमें नहीं काट सकते हैं। तो इस केस में हम क्या करेंगे, 289 खोल लो इसको, नीचे हमारा 1000 आ जाएगा, और यहाँ पर जब मैं 121 खोलती हूँ तो ये इसकी 5 जीरो मेरे ऊपर चली जाएगी। ठीक है, 3 जीरो से यहाँ पर 3 जीरो कट जाएगी, तो ये मुझे पता है कितना होता है, ये मेरा, इसको हटाओ अब, क्योंकि 289 का स्क्वायर रूट अगर करते हैं तो वो 17 होता है, 100 का स्क्वायर रूट करते हैं तो 10 होता है, 121 का स्क्वायर रूट करते हैं तो 11 होता है। क्यों इतना कॉम्प्लेक्स करनी है चीजें कि ऊपर उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसको डिवाइड करेंगे, नहीं करना है। हमको पता है ये परफेक्ट आपका जो है स्क्वायर रूट है, ये भी परफेक्ट है और ये भी परफेक्ट है। खोल दो इन सबको। ठीक है, खोल के मैंने क्या कर लिया, 17 × 10 और ये कर लिया आपका। अब यहाँ से जो मेरा आंसर आ जाता है वो 170/11, यही आपका ऑप्शन में करेक्ट आंसर था। इतनी चीजें आपको करनी है, ये सॉल्व करके आपको ऐसे नहीं करना है। ठीक है, 289 फिर 00 फिर डिवाइड बाई 1 to 1, इसको कभी डिवाइड करने बैठ जाओ, नहीं, वो फिर मूर्खता होगी। ठीक है, आपको यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट लगाना है, आपको अपना स्क्वायर रूट यहाँ पर निकालना आना चाहिए। ठीक है जी, 289 का नहीं आता है, नहीं पता ये 17 का है, तो भी ये बहुत आराम से निकल जाएगा, जिस मेथड से मैंने आपको बताया उसी मेथड से निकल जाएगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और है यहाँ पर, उसको और चेक कर लीजिए। चलिए, एक क्वेश्चन और है, वो भी आपका अगेन डेसिमल में ही है। 1.21 इंटू 0.9 डिवाइड बाई 1.1 इंटू 0.11। ठीक है जी, देखो अब यहाँ पर आपके 2 डिजिट छोड़ करके है, मतलब 2 डिजिट के एक 2 डिजिट से पहले आपका डेसिमल है, और यहाँ पर भी आपका सेम है। इनके इस केस में ये कट जाएगा, और यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, ये भी आपका कट जाएगा। दैट मीन्स आपका यहाँ पर क्या बचा, 121 इंटू 9, ये बचा आपका 11 इंटू 11।
अब एक बात बताओ मुझे, इसको हमें क्यों मल्टीप्लाई करना है? ये भी मेरा किसका स्क्वायर होता है? 3 का स्क्वायर। ये मेरा किसका स्क्वायर होता है? 11 का स्क्वायर। और ये ऑलरेडी 11 का स्क्वायर है, तो एक यहाँ से हट जाएगा, एक यहाँ से हट जाएगा तो ऊपर ओनली 11 बचा, एक 3 बच जाएगा और यहाँ पर एक ओनली 11 बच जाएगा। ये कट जाएगा तो आंसर कितना बचेगा? यहाँ पर 3 मेरा आंसर बच जाएगा। ठीक है जी, समझ में आया? ये मैंने क्या किया पता है, जैसे √4 होता है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं, और ये जो है इससे कट जाता तो 2 बचा, यानी कि 2 इंटू 2 क्या होता है? 4 होता है। तो ये जब 4 था तो मैंने यहाँ पर 2 लिखा, एक 2 ऑलरेडी ये खा जाएगा हमारा, तो हमारा एक 2 बचेगा। इसलिए यहाँ पर भी 11 इंटू 11 था तो एक तो ये खा जाएगा √, तो हमारा सिर्फ एक बचेगा। इस 3 इंटू 3 में भी एक खा जाएगा, ये सिर्फ 3 बचेगा, और इसमें भी आपका एक खा जाएगा, ये और 11 बचेगा। समझ में आई चीजें इतनी? ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, 2 क्वेश्चन है यहाँ पर एक्चुअल में, ये मैं आप बता देती हूँ आपको कैसे आपको सॉल्व करना है। चलिए देखिए, हाउ मेनी नंबर शुड बी एडेड टू द एक्सप्रेशन, कोई भी एक एक्सप्रेशन है दैट इज 16a² माइनस 12a। इस एक्सप्रेशन में आपको कितने नंबर यहाँ पर ऐड करने हैं सो दैट इट बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर, ताकि ये एक संपूर्ण परफेक्ट बन जाए, मतलब पूरा टोटली। ठीक है, बहुत सारे नंबर नहीं होते हैं, तो पूर्ण वर्ग बन जाए, इसलिए आपको इस एक्सप्रेशन में क्या हमें जोड़ना है, हिंदी में ये होगा, स्पेस नहीं था इसलिए मैंने नहीं लिखा। ठीक है, यहाँ पर आपको ऑप्शंस भी दिखाई दे रहे हैं, 9/4, 11/2, 13/2 एंड 16, है ना, अगर आपको विजिबल है तो ये आप कैसे बनाएंगे? 16a² माइनस 12a है ये यहाँ, ठीक है, 12a है। चलिए इसको आप डायरेक्टली जो है ये जो है 9/4, 11/2 ये लगा करके भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो। और जो किस तरीके से आप और सॉल्व कर सकते हो, तो आपको एक आइडेंटिटी यहाँ पर पता होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है? a² प्लस b² माइनस 2ab यहाँ पर होता है। ठीक है, a² प्लस b² माइनस 2ab यहाँ पर होता है। अगर आप इसको चेक कर पा रहे हो तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, -12a, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो 4a है वो किसके बराबर है? a² के। b² नहीं पता है मुझे, लेकिन -2a भी किसके बराबर है? यहाँ पर हमारा 12a के बराबर है। तो मुझे क्या निकालना है? मुझे यहाँ पर b² यहाँ पर पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगी भाई, इसके लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगी, देखिए 4a² है यहाँ पर। ठीक है जी, अब इसको मैं कैसे कर सकती हूँ भाई, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, और ये b, लेट्स से कि मुझे b निकालना है, जब मैं इसका स्क्वायर करती हूँ तो 4a² आता है, ठीक है, प्लस b² आता है, और -8ab आता है जब मैं इनको करती हूँ। ठीक है, अब देखिए ये तो मेरा ऑलरेडी है, ये रहा, और 8ab मेरा 12a के बराबर है। ठीक है, और b² तो मुझे निकालना है, तो इस केस में क्या आ जाएगा, ये 8ab जो मुझे इधर कितना दिया गया है, 12a दिया गया है, a से ये कट जाएगा, ये आपका 4 से कट जाएगा, तो b कितना आ जाएगा यहाँ पर मेरा 3/2 आ जाएगा। ठीक है, b कितना आ जाएगा यहाँ पर मेरा 3/2 आ जाएगा। इस पर मैं इसको पुट कर लूंगी 3/2, और जब मैं इसका यहाँ पर स्क्वायर करूंगी तो मेरा क्या आ जाएगा यहाँ पर 4a का स्क्वायर बाई 16a का स्क्वायर होता है, प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4 होता है, माइनस 2 इंटू 4a इंटू 3/2, तो ये यहाँ से कितना निकल के आ जाता है 16a² प्लस 9/4 माइनस ये कट जाएगा 4 3 जा 12a। ठीक है, ये मेरी वही एक्सप्रेशन आ गया, ये वाली सिर्फ किसकी कमी थी, 9/4 की यहाँ पर कमी थी। तो मुझे इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए किसको ऐड करना होगा, 9/4 को, और ये तो मेरा एज इट इज ये है ये, तो मेरा जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 दैट इज 9/4। 9/4 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, इतना यहाँ पर क्लियर हुआ? ठीक है, कुछ नहीं किया है, सिर्फ मैंने यहाँ पर इसको लिखा और ये इस आइडेंटिटी से हो जाएगा। डायरेक्टली भी अगर आप पुट करके देखेंगे तो भी आपकी चीज़ें बन जाएंगी। और यहाँ पर अगर आप चेक कर पा रहे हो तो इसका जब मैं खोलती हूँ तो a² प्लस b² माइनस 2a भी आता है, बहुत ही बच्चों वाली इक्वेशन है ये, आपको आती होगी ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पर जब आप चेक कर पा रहे हो तो ये तो मेरा a है, ठीक है, और ये मेरा क्या है 2ab है, मुझे b नहीं पता है और उस b को मुझे निकालना है, जो कि मैंने यहाँ पर निकाला है, जो कि 3/2। ठीक है, इसको x मान लो, इसको y मान लो, जो मर्जी आप मान सकते हो, सिर्फ मैंने इसको यहाँ पर पुट किया है और आंसर निकाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा 6 क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, उसके बाद जो क्यूब रूट है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी, क्यूब और क्यूब रूट को। ठीक है, आपको 2 पार्ट्स में दूंगी मैं इस क्लास को। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ये कहता है 1780 में स्मॉलेस्ट यानी कि छोटी से छोटी संख्या कौन सी जोड़े जिससे ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं कि यहाँ पर 1780 है,
इसके अंदर आपको स्मॉलेस्ट नंबर ऐड करना है, बिल्कुल छोटे से छोटा ऐड करना है ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना है भाई, इसके लिए आपको ये डिवीजन मेथड का इस्तेमाल करना होगा। 1780 पेयर में करते हैं हमेशा, ठीक है, पेयर में करते हैं हम हमेशा यहाँ पर। इसके अलावा एक तरीका ना फैक्टर का भी हो जाता है, फैक्टर से भी आप इस चीज को यहाँ पर कर सकते हो, फैक्टर से भी कर सकते हो भी। इसके फैक्टर निकालो, जिसकी कमी होगी उसको ही मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमें प्लस करके पूछा गया है, तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। तो देखिए 4 यहाँ पर लिखेंगे, 16 आ जाएगा, 1 ऊपर से पेयर में निकलता है, इसको हमेशा 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 8, जितना यहाँ पर लिखूंगी उतना यहाँ पर लिखना होता है, ठीक है। अब देखिए ये किस पर जाएगा, यहाँ पर मेरा 180 आ गया है, ये मेरा जाता है 81 हो जाएगा। 2 पर अगर जाती हूँ तो 82, 2 कितना हो जाएगा 164, ठीक है। इस पर जाती हूँ और अगर मैं 83 करती हूँ तो फिर ये मेरा बड़ा हो जाता है, ठीक है जी। तो फिर ये मेरा क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। लेकिन मुझे जोड़ना है, मुझे घटाना नहीं है, तो 2 नहीं लिखेंगे यहाँ पर, 2 नहीं लिखेंगे, क्योंकि अगर 2 करेंगे तो 164 आ जाएगा और ये तो फिर पूरा पूरा भाग हो जाएगा, ठीक है। तो 2 नहीं लिखेंगे, हम बड़े वाला लिखेंगे यहाँ पर जो कि 3 है। तो 3 आ जाएगा यहाँ पर, तो 3 3 9 और ये कितना हो जाएगा 24। अब आप कहीं कहेंगे ऊपर छोटा नीचे बड़ा, ये क्या कर दिया मैंने, तो तभी तो हमें पता चलेगा। तो 249 में से 180 को हमने करना है माइनस 9, 14 में से 8 गया 6 आता है, यानी कि 69। यानी कि मैं इसके अंदर कितना ऐड करूं, इसके अंदर कितना ऐड करूं, 69 मुझे ऐड करना होगा, तब जाकर के ये मेरा क्या बनेगा, परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, ठीक है। 1780 में जब मैं 69 यहाँ पर जोड़ करती हूँ 1849, अब ये मेरा क्या बनता है, एक परफेक्ट स्क्वायर बनता है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर 2 क्यों नहीं लिया, क्योंकि जब मैं इसको 2 ले लूंगी तो ये ऑलरेडी काट देगा यहाँ पर। लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर छोटी से छोटी संख्या चाहिए है, और वो मेरी तभी निकलेगी जब मैं एक स्टेप आगे जाऊंगी, थोड़ा सा बड़ा लूंगी और उसके बाद ये बताऊंगी भाई कितने की कमी है, 69 की कमी है। तो ये मेरी वो सबसे छोटी संख्या है जो इसको परफेक्ट स्क्वायर रूट यहाँ पर बनाएगी, ठीक है जी। तो ये आज की इस क्लास में था। अब आपके लिए जो मैं होमवर्क यहाँ पर छोड़ के जा रही हूँ, आपको बताना है 2505 2505, इसमें मैं कौन सी एक स्मॉलेस्ट नंबर, छोटी से छोटी संख्या ऐड करूं कि ये क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर यहाँ पर ये बन जाए, पूर्ण वर्गीय अच्छे से बन जाए। तो आपको इस क्वेश्चन को मुझे एज ए होमवर्क जो है सॉल्व करके देना कमेंट सेक्शन में। जिसका भी सही होगा मैं उसके कमेंट को लाइक कर दूंगी, ताकि आपको पता चल जाए किसका यहाँ पर सही है। तो आज की इस क्लास में इतना ही है। क्यूब रूट हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। मैं सोच तो आज ही रही थी, लेकिन क्यूब और क्यूब रूट का ऐसा ही एक पर्टिकुलर टॉपिक आपके लिए लेकर के आऊंगी, जिसमें आपको सारी चीजें समझाऊंगी। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हुई होगी। ऐसे ही सवाल आपको एचएट के एग्जाम में देखने को मिले हैं, और ये जो भी क्वेश्चन मैंने आपको करवाएंगे आपके PYQs है, तो आपका इन्हीं कंसेप्ट से ये सारी चीजें बन जाएंगी। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। इसके साथ साथ CDP आपने जरूर करनी है, और रात को 9 बजे लाइव सेशन जरूर होगा। और आज तो बिल्कुल होगा, आज शायद हिंदी की क्लास हम यहाँ पर कर सकते हैं। हिंदी का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तो आप लाइव सेशन में जरूर जुड़े। काफी चीजें हमने यहाँ पर कर ली है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।